बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। देखने में और पकाने में ये अरवी के पत्ते हैं, लेकिन खाने में टेस्ट इसका बिल्कुल मछली जैसा होगा। तो पकाने का तरीका जो है वो आप देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीका है और बहुत आसान तरीका है। ठीक है, यहाँ पर 1.5 पाव जो है ना मैंने बेसन लिया है। इसके अंदर हमने पिसा हुआ धनिया डालना है, लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, अजवाइन है और नमक है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ना आपने एज़ टू टेस्ट लेना है। मैंने 1-1 टीस्पून सारी चीज़ें ली हैं। ठीक है, उसके बाद 1 टेबल स्पून खुश्क मेथी इसके अंदर डाली है और उसके बाद इसके अंदर हमने पानी डालना है। पानी जो है ना वो हमने हस्बे ज़रूर डालना है, यानी जिस तरह का जो है ना हमने टेक्सचर इसका रेडी करना है ना उस हिसाब से इसके अंदर हमने पानी डालना है। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा पतला जो है ना नहीं करना है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं हमें ना इस कंडीशन में चाहिए। इसको अच्छी तरह से इसका घोल जो है ना हमने रेडी करके रख लेना है। इस तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले इसमें रेडी हो जाएँ। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं इस तरह का चाहिए हमें बिल्कुल। ठीक है, ज़्यादा रनिंग फॉर्म में होगा तो वो जो है ना इसके ऊपर स्टे नहीं करेगा, इसलिए हमें इस तरह का थिक सा जो है ना इसका टेक्सचर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अरवी के पत्ते हैं, इनको हमने इस तरीके से जो है कटिंग कर लेनी है। इसका जो सेंटर में जो होती है ना इसकी डंडी होती है उसको हमने कटिंग कर लेना। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हमने इसको बिल्कुल कटिंग करके रख लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने बेसन की जो है ना लेयर लगानी है। ठीक है, बेसन की लेयर जो है वो ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रखनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ना पूरे पत्ते के ऊपर हमने लगा देनी है। उसके बाद इसके ऊपर हमने दूसरा पत्ता रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक पत्ते के ऊपर लगा के इसे फोल्ड कर देंगे ना तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से जो है ना वो बनेंगे स्लाइसिस के। तो हमें थोड़े से ना मीडियम साइज़ में स्लाइस चाहिए, तो इसलिए मैंने दूसरा पत्ता इसके ऊपर रखा है। इसी तरह से ही इसके ऊपर हमने बेसन लगा देना है। उसके बाद इसको इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने ना इनकी स्लाइसिस में कटिंग कर लेनी है। तकरीबन 2.5 इंच जो है ना चौड़े जो है ना इसके अपने अरवी के स्लाइस कर लेने हैं पत्ते के। ठीक है, इस तरह से सारे रेडी करके जो है ना हमने थोड़ी देर के लिए इनको फ्रिज में रख देना है। उसके बाद इनको मीडियम फ्लेम पे जो है ना फ्राई कर लेना है। ठीक है, अक्सर लोग जो है ना वो स्टीम देते हैं या फिर शैलो फ्राई करते हैं। तो अगर आप इस तरह से जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना इस तरीके से फ्राई करेंगे ना तो सालन का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप लाजमी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। उसके साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक जो है ना मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पका लिया था। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे जो है ना इनको फ्राई नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें अंदर तक जो है ना बेसन जो है वो पका हुआ अगर कच्चा रह जाएगा ना बेसन तो फिर इसका वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे ना तो अंदर तक जो बेसन है ना ये अच्छी तरह से पक जाएगा, फ्राई हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ से जो है ना इसका कलर जो है आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब हमने दूसरी इसकी साइड चेंज कर देनी है और ये देखें इस तरह से हमारे जो है ना अरवी के पत्ते इनके पकौड़े जो है ना ये रेडी हो गए। आप यकीन करेंगे आप ऐसे भी खाएंगे ना तो इतने मज़े के लगेंगे, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। ठीक है, ये सारे हमने रेडी करके रख लेने हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये तो देखने में ही जो है ना फ़िश लग रही है, तो आप ये पकाने में कितने मज़े के होंगे, इनका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होगा। ठीक है, इस तरीके से सारे जो है ना हमने पकौड़े बना के रेडी करके रख लेने हैं। अब उसी घी के अंदर जिसके अंदर हमने इनको फ्राई किया ना उसी के अंदर हमने मसाला रेडी करना है, जिसके अंदर पहले अचारी मसाले डालने हैं और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून सौंफ है, हाफ टीस्पून जो है ना इसमें मैंने कलवंजी और मेथे डाले हैं। ठीक है, इनको हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। जब इनका हल्का सा जो कलर है ना ये चेंज हो जाए उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 पाव टमाटर हैं और तकरीबन ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं और तकरीबन 15 हरी मिर्चें हैं। ठीक है, इनकी क्यूब कटिंग करके इनको हमने जो है ना इसके अंदर थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। जब हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए ना इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। जब हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाए उस वक्त हमने इसके अंदर डालनी है आधा कप जो है ना ये दही है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दही के है। उसके बाद इसके अंदर हमने वही वाले मसाले डालने हैं। ठीक है, जिसमें हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी है, 1 टीस्पून जो है ना नमक और पिसा हुआ धनिया है। ठीक है, मसाला अच्छी तरह से भून लेना है। जब पानी जो है इसका अच्छी तरह से मसाले का ड्राई हो जाए उस वक्त इसके अंदर हमने डालने हैं अरवी के पकौड़े। ठीक है जी, अरवी के पकौड़े ये इसके अंदर डाल के ना हमने अच्छी तरह से इनको जो है हमने मिक्स कर देना है। मिक्सिंग जो है ना वो यहाँ पर अच्छी तरह से आपने करनी है ताकि इसके अंदर तक जो है ना मसाला अच्छी तरह से रच जाए। ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना तकरीबन आधा कप जो है ना पानी का छींटा लगा दीजिएगा। उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और उसके बाद ये देखिए जी हमारे मज़ेदार सा अरवी के पत्ते जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर आपने पिसा हुआ गरम मसाला जो है ना वो छिड़क देना है और उसके बाद इसको डिश आउट कर लेना है। इस कदर मज़ेदार और ज़बरदस्त, जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं ना खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको
आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और ऐसी ही ज़बरदस्त देसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बड़ी हौसला अफजाई होती है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।